ये भी तो मुमकिन है जिसके लिए तड़प रहे हो, वो किसी और मर्द के ख्वाब देख रही हो। वो लड़की मेरे दिल पे लिखी हुई एक तहरीर बन चुकी है जिसे मिटाना नामुमकिन है। मनपसंद आदमी से शादी हो रही हो तो अंदर बाहर खुशियां नाच रही होती हैं। उस लड़की को किसी और का ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है। मोहब्बत अगर जायदाद की तरह इस उसके नाम की जा सकती होती तो रोना किस बात का होता। तो चलिए बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी की 28वीं किस्त की। ये कोई आम किस्त नहीं थी, ये तो एक जज्बाती तूफान था। सामने तो मेहंदी की तकरीब है, रंग हैं, खुशियां हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक स्टेज है। एक ऐसा स्टेज जहां हर कोई अपना सोचा समझा किरदार निभा रहा है। ये असल में मोहब्बत का जश्न नहीं बल्कि धोखे की एक महफिल सजाई गई है। अक्सर कहते हैं ना कि तूफान से पहले की खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी होती है, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है बादशाह जिसे पूरा यकीन है, अंधा यकीन, कि इसकी मोहब्बत जिसके लिए उसने इतनी मिन्नतें मांगी वो आज उसकी दुल्हन बनने वाली है। और फिर दूसरी तरफ है दाजी, जिसका प्लान बिल्कुल साफ है कि वही लड़की, वही मोहब्बत किसी और की होगी। यही वो धोखा है जो आगे आने वाली पूरी तबाही की बुनियाद है। इसी बीच हमें दाजी और खुर्शीद के दरमियान एक डील का पता चलता है। दाजी कहता है, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तो इसका मतलब साफ है, सुंदरी की गुलाम से शादी कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक बहुत बड़े और शायद खतरनाक सौदे का हिस्सा है। और बादशाह, वो तो अपनी ही दुनिया में मगन है, हकीकत से आप कह सकते हैं मीलों दूर। इस लड़की की छोटी छोटी निशानियों को सीने से लगाए घूम रहा है। सिर्फ 2 मुलाकातों का जुनून इस पर इस कदर हावी है कि इसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा। वो खुद कहता है ना कि उसका इश्क कोई मामूली जुनून नहीं, और वो बिल्कुल ठीक कहता है, ये वाकई जुनूनी है। तो जहाँ बादशाह ख्वाबों की दुनिया में है, वहाँ हकीकत की दुनिया में गुलाम और सुंदरी एक दूसरे से वादे कर रहे हैं। गुलाम सुंदरी से कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो सुंदरी, सिर्फ और सिर्फ गुलाम की। उन दोनों को अंदाज़ा है कि आगे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन वो तय कर चुके हैं कि उसका सामना एक साथ करेंगे। जैसे जैसे ये महफिल आगे बढ़ती है ना, केओस और जुनून भी बढ़ता जाता है। 3 अहम चीज़ें होती हैं। पहले, बादशाह का वो दीवानावार डांस जो असल में हकीकत से भागने की कोशिश है। फिर माजी से एक किरदार की अचानक वापसी, और आखिर में सच बोलने वालों को चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश। गुलाम बेचारा बादशाह को समझाने की, उसे इस धोखे से निकालने की लाख कोशिशें करता है, लेकिन बादशाह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो तो बस एक जुनूनी डांस में मगन है, जैसे वो इस शोर में सच की हर आवाज़ को दबा देना चाहता हो। और वो क्या कहता है, मैं इश्क का मारा हूं, और इश्क में लोग बेबस हो जाते हैं। और इसी केओस के बीच में एक और इमोशनल बॉम्ब फटता है। सुंदरी यानी लाजो, उसकी मुलाकात अपनी माँ खुर्शीद से होती है, वही माँ जिसे वो बरसों से मुर्दा समझ रही थी। खुर्शीद रोती हुई कहती है, तुम्हारी और तुम्हारे बाप की खातिर मुझे जीते जी मार दिया गया था। सोचिए, इस एक मुलाकात ने महफिल के शोर में एक और कहानी, एक और राज खोलकर रख दिया। टेंशन अपने उरूज पर पहुंच जाती है जब बादशाह को अचानक सुंदरी की एक झलक नजर आ जाती है। फौरन गुलाम एक झूठ बोलकर सूरत हाल को संभालता है। ये उसकी आखिरी बेचैन कोशिश है 2 दुनियाओं को टकराने से रोकने की। वो इस राज का पहरेदार बना हुआ है जो अब बस फटने ही वाला है। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है, किस्त का क्लाइमैक्स, वो मोमेंट जब बादशाह हर रुकावट, हर झूठ को तोड़कर सीधा सच का सामना करने निकल पड़ता है। बादशाह कमरे में दाखिल होता है, सुंदरी को दुल्हन के जोड़े में देखता है, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे तो यकीन हो जाता है कि उसका ख्वाब, उसकी मिन्नत पूरी हो गई। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अपने लिए बिल्कुल ऐसी ही दुल्हन का तसव्वुर किया था। और ये उसकी बेखबर खुशी का आखिरी पल था। और फिर सुंदरी का सिर्फ एक जुमला, बस एक जुमला, और बादशाह की पूरी दुनिया, उसके ख्वाब, उसका यकीन, सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। वो कहती है, मैं गुलाम की दुल्हन हूँ। इस 1 सेकंड में सारी उम्मीद एक खौफनाक हकीकत में बदल जाती है। पूरी तरह टूटा हुआ, बिखरा हुआ बादशाह अब दाजी की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, सिर्फ ये जानने की तकलीफ है कि ये धोखा कितना गहरा था।
एक ऐसा इकरार जो बादशाह के दिल के हर जख्म को हमेशा के लिए ताज़ा कर देगा। तो कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से हमने शुरू किया था। हाँ, मैं जानता था ये अल्फाज हर चीज़ पर मुहर लगा देते हैं कि ये सब कुछ एक सोची समझी प्लान की हुई साजिश थी। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये मोहब्बत के नाम पर एक सर्द बेरहम चाल थी। तो ये किस्त हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब वादे झूठ पर टिके हों तो फिर मोहब्बत की असल कीमत क्या होती है? और सबसे अहम सवाल, आखिर में ये कीमत अदा कौन करता है?